Hey guys and welcome back to 1MUFC, your daily dose of Manchester United. And this video is sponsored by OneFootball application. Now OneFootball application is my go-to app whenever I do my reviews and my reviews regarding any game that's been played between the two clubs. Also, if I want to keep an eye on the latest transfer sagas that have been related with Manchester United, then I just simply tap on the transfer section and just watch out the names that have been linked with Manchester United. Also, you can follow the live commentary of each and every game. In case you want to follow the stats and everything regarding that particular game, then OneFootball application gives you every bit of detail regarding that as well. So if you are looking for an app, I think your search just ended here. So just click the link given in description and download the app for free. Man United, Manchester United, United. कभी ये नाम सुनकर मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस के चेहरे पर खुशी आ जाती थी कि आज यूनाइटेड का मैच देखने को मिलेगा। लेकिन अब आलम ऐसा है कि मैच डे का नाम सुनकर हाथ कपने लगते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि डर बैठा हुआ है। और वो भी तब जो अपने अपने होम पर खेल रहे हो, ओल्ड ट्रैफर्ड पर। क्योंकि इस सीजन हमने कुछ इतनी बड़ी बड़ी हार देखी हैं ओल्ड ट्रैफर्ड पर, खासकर अपने सबसे बड़े राइवल्स के अगेंस्ट, चाहे वो लिवरपूल हो चाहे वो मैन सिटी हो। मार्च के बाद से हम केवल 2 गेम जीते हैं। मतलब आप पिछले 10 गेम अगर उठाकर देखोगे तो उसमें हमने केवल 2 बार जीत हासिल की, और दोनों ही बार रोनाल्डो वॉज द रीजन जिसकी वजह से हम गेम जीते, चाहे वो स्पर्स के अगेंस्ट वाली हैट्रिक हो, चाहे वो नॉरिच के अगेंस्ट वाली हैट्रिक हो। और अगर हम कुछ मैचेस में इज्जत बचा पाए हैं तो वो भी रोनाल्डो की वजह से ही, चाहे वो पिछले मैच की अगर मैं बात करूं चेल्सी वाले की। वहीं दूसरी तरफ आज जिस टीम से हमारा सामना है वो है ब्रेंटफर्ड। ब्रेंटफर्ड अपने पिछले 5 गेम में से 3 जीती है, एक हारी और एक ड्रॉ रहा है। यूनाइटेड ऑन दी अदर हैंड ठीक इसका उल्टा है। यूनाइटेड एक जीती है, 3 हारी है और एक ड्रॉ रहा है। तो ये दिखाता है कि इस वक्त पर इनफॉर्म टीम कौन सी है। कागजी रूप पर हम ऊपर बैठे हुए क्योंकि हमारे पास टीम में बड़े बड़े प्लेयर्स है कि सिर्फ कहने को। खेलने को सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं, जिनका नाम है, एक गोलकीपिंग पे खेलते हैं डेविड डेहिया, बीच में कुछ नहीं है, ना मिडफील्ड में ना आपके डिफेंस में, फिर सीधे एक्सट्रीम पोस्ट पे जाके आपके पास रोनाल्डो है। तो आपका एक छोर पे एक बढ़िया प्लेयर, दूसरे छोर पे दूसरा बढ़िया प्लेयर, और बीच में खोखली है टीम। ब्रेंटफर्ड जब से एरिक्सन आए हैं तब से एक गेम नहीं हारी है, और एरिक्सन के आने के बाद से ब्रेंटफर्ड ने सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएट किए हैं। और उसमें, सॉरी, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्रेंटफर्ड की टीम में सबसे ज्यादा चांसेस अगर किसी ने क्रिएट किए हैं तो वो क्रिश्चियन एरिक्सन ने किए हैं। ब्रेंटफर्ड 1975 के बाद पहली बार होगा जब ओल्ड ट्रैफर्ड विजिट करेगी। अब इससे पहले 1975 में जब वो आए थे तो वो लीग कप के लिए आए थे और वो हार गए थे। उसके अलावा 1946 के बाद ब्रेंटफर्ड पहली बार लीग का गेम खेलने आ रही है ओल्ड ट्रैफर्ड पर। और 1946 वो आखिरी बार था जब ब्रेंटफर्ड ने ओल्ड ट्रैफर्ड पर आकर अपना लीग गेम खेला था। 1938 के बाद से ब्रेंटफर्ड जीती नहीं है हमसे, जब उन्होंने हमें हराया था। तो ये दिखलाता है कि भाई पिछले इतने सारे बरस में ब्रेंटफर्ड का सामना हमसे कभी ओल्ड ट्रैफर्ड पर हुआ नहीं है। और इस सीजन जिस तरह से ब्रेंटफर्ड खेलती हुई आई है, हमारे लिए ही ज्यादा प्रेशर वाली बात है, क्योंकि हमने रीसेंट ईयर्स में ना रिकॉर्ड जो हमारे बने बनाए हैं, जो हम कहते हैं ना कि वी शुड बी प्राउड प्राउड ऑफ दैट, हमने उनको तोड़वाया है। अब वो बात अलग है कि 1997 के बाद से, 1997 में डार्बी काउंटी जो प्रमोट होके आती है ना टीम में, तो वो इकलौती ऐसी टीम है जिसने पहली बार लीग में प्रमोशन के बाद सीधे आकर यूनाइटेड को अपने पहले ही होम गेम में हरा दिया हो। ब्रेंटफर्ड बाकी सारी जो प्रमोटेड टीम्स थी ना इस सीजन, उन सब में सबसे बढ़िया थी। क्योंकि सीजन की शुरुआत जैसे उन्होंने की थी, आर्सेनल को हराकर, लिवरपूल के अगेंस्ट नेक टू नेक फाइट देकर, मैन सिटी को होल्ड करके, और चेल्सी बाकी सारी टीम्स के अगेंस्ट भी वो इतना अच्छा खेले हैं। ब्रेंटफर्ड से डरना जरूरी है क्योंकि आपकी टीम में बहुत सारे एब्सेंटीज भी हैं। आपकी टीम में देखो, आपके पास हैरी मैग्वायर नहीं होंगे, आपके पास जेडन सेंचो नहीं होंगे। और क्योंकि हमारे एकेडमी लेट्स ने अंडर 23 में कल लिवरपूल के अगेंस्ट गेम खेला, जो कल हम अंडर 23 वाला गेम भी हार गए 3-1 से। तो वहां आपने गर्नाचो को उतारा था, आपने हनिबल को उतारा था, आपने शोले शारटियर को उतारा था। तो आपके ये अवेलेबल प्लेयर्स तो बेंच पर ही रह गए, ये स्टार्ट तो करने नहीं वाले, क्योंकि इतनी जल्दी रिकवरी होती नहीं है। अब आपके पास बचा कौन? आपके पास मिडफील्ड में वही है,
बूढ़े अधेड़ उम्र के प्लेयर्स, नमैनिया मैटिच, दूसरी तरफ स्कॉट मैकटोमने हैं जिन्होंने इतनी घटिया परफॉर्मेंस दी थी चेल्सी के अगेंस्ट, उनसे ज्यादा टचेस रोनाल्डो के थे। उसके अलावा आपके पास ब्रूनो फर्नांडिस हैं जो कि इतने टाइम से सिर्फ रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। परफॉर्मेंस के नाम पर ब्रूनो ने कुछ ऐसा खास किया नहीं है। उसके अलावा यूनाइटेड का सबसे बड़ा सरदर्द है उनके फुल बैक्स, और फुल बैक्स के एरिया में हमने देखा है अक्सर कि हम इतने ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, चाहे वो 1v1 की सिचुएशन हो, चाहे वो पासिंग लेन को ब्लॉक करने की हो सिचुएशन। हम वैन बेसाका को खिलाएं, चाहे हम लूक शॉ को खिलाएं, चाहे हम एलेक्स टेलेस को खिलाएं, चाहे हम डिएगो डेलो को खिलाएं, हम उस एरिया में इंप्रूव नहीं कर पा रहे। और खासकर पिछले 4-5 गेम से एलेक्स टेलेस ने तो गंद मचा रखी है उस फ्लैंक पे, लेफ्ट फ्लैंक पे। डिएगो डेलो फिर भी कोशिश करते हैं, एलेक्स टेलेस कैन नॉट डिफेंड फॉर हिज लाइफ। हमने देखा कि पिछले गेम में जोन्स को उतारा गया था ड्रॉ निकालने की वजह से, और जिसका हमें फायदा भी हुआ। अब यहाँ पर क्या हम ये कहें कि लिंडलोफ को बैठाकर जोन्स को खिलाना सही रहेगा? क्योंकि देखो, जोन्स थोड़ा ज्यादा एक्टिव दिखे मुझे फील्ड पे इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ विक्टर लिंडलॉफ। जिस तरीके से हमने गोल कंसीड किए अगेंस्ट चेल्सी, यू नो बहुत ही खराब तरीके से हमने गोल कंसीड किया था, कोई मार्क नहीं कर रहा था अलोंजो को। और यही तो हर बार रहा है, चाहे वो आप लिवरपूल वाला गेम उठाकर देखो, चाहे आप सिटी वाला गेम उठाकर देखो, चाहे आप लेस्टर वाला गेम उठाकर देखो, चाहे आप वॉटफोर्ड वाला गेम उठाकर देखो, इवन बर्नली, न्यूकासल, नाम में लेता चला जाऊंगा। टीम्स की कमी नहीं है जिन्होंने हमारे अगेंस्ट हमारी वल्नरेबिलिटीज को एक्सपोज करके पॉइंट्स निकाले हैं। और स्पेशली जो 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 छोटी टीम्स है ना, उनके अगेंस्ट तो हम खासा स्ट्रगल करते आए हैं सिंस सर एलेक्सिस डिपार्चर। ब्रेंटफोर्ड एक ऐसी टीम है जो कि काउंटर अटैक पे खेलती है। थॉमस फ्रैंक की टीम ने शुरुआत से लेके अब तक एक ही चीज करके दिखाई है, वो है काउंटर पर क्लिनिकल होना। और हम जब भी हमें मौका मिलता है तो हम वो चांसेस पिल कर देते हैं। सबको याद होगा वो 1v1 चांसेस जो ब्रूनो को मिले थे न्यूकासल के अगेंस्ट, वो कितने ज्यादा बर्बाद किए थे। इवन मिडल्सब्रो के अगेंस्ट जब हम एफए कप में थे, वो चांसेस भी ब्रूनो ने भर भर के खराब किए थे। और ना सिर्फ ब्रूनो ने, रोनाल्डो ने भी उस गेम में काफी चांसेस खराब किए थे। ये आखिरी गेम है ओल्ड ट्रैफर्ड पर इस सीजन का, और यूनाइटेड को ये गेम जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट जो ओल्ड ट्रैफर्ड जाने वाली जनता है वो इतना तो डिजर्व करती है कि उनको जो सीजन भर दर्द मिले हैं। देखो, आज का गेम जीते हारे उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि टॉप फोर तो नहीं आने वाला। हम सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूरोपा लीग क्वालिफाई कर सकते हैं। बट फैंस, जो मैच डे गोइंग फैंस हैं, उनको इतनी तसल्ली रहेगी कि सीजन का आखिरी गेम हो, होम गेम जो था, वो हम जीत गए, क्योंकि इसके बाद दोनों हमें गेम अवे टर्फ पर ही खेलने हैं। नमेनिया मैटिच का ये लास्ट गेम होगा होम पर, जुआन माटा का भी ये लास्ट गेम होगा ये होम पर, मोस्ट प्रोबेबली ये लिंगार्ड का भी लास्ट गेम ही होगा। और हो सकता है ये फिल जोन्स का और कुछ ऐसे प्लेयर्स का भी लास्ट गेम हो जो कि क्लब से जा सकते हैं समर में। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये रोनाल्डो का लास्ट गेम नहीं हो सकता, ये रोनाल्डो का भी लास्ट गेम हो सकता है। कहते हुए बहुत खराब लग रहा है, बहुत इमोशनल हूं मैं इस वक्त पे, लेकिन सच्चाई हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि अगर रोनाल्डो नहीं रुकना चाहते तो उनको रोकने का फायदा नहीं है। क्योंकि जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिखाई है, यस ही डिजर्व्स टू प्ले चैंपियंस लीग, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। टीम सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो सबको पता है भाई कि आपके पास पॉगबा नहीं, आपके पास लिंगार्ड आ सकते हैं वापस, पर्सनल रीजंस की वजह से वो गए थे, मतलब उस गेम से मिसिंग थे वो चेल्सी वाले से। यहाँ पर जेडन सेंचो अवेलेबल नहीं होंगे, हैरी मैग्वायर अवेलेबल नहीं होंगे, फ्रेड अवेलेबल हो सकते हैं, कवानी आपके बेंच पर हो सकते हैं, बट स्टार्ट नहीं कर सकते। एक अच्छी चीज ये है कि कवानी की अवेलेबिलिटी रहेगी तो हमारे पास एक प्रॉपर नंबर 9 रहेगा, लेकिन मैच फिटनेस नहीं होगी कवानी के पास, तो वो वापस से वही सरदर्दी वाली बात है। उसके अलावा आपके पास फुलबैक की पोजीशन पे वैन बिसाका की अवेलेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि अभी पिछले 2 दिनों में ना कोई ऐसी लेटेस्ट न्यूज आई नहीं है रिगार्डिंग द टीम। तो यहाँ पर लूक शॉ की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, वो सीजन भर के लिए बाहर है। जेडन सैंचो भी सीजन भर के लिए बाहर हो चुके हैं। पॉल पॉगबा नहीं है मिडफील्ड में। आपके पास एंथनी इलांगा होंगे राइट विंग पे, लेफ्ट विंग पे आपके पास होंगे रैशफोर्ड, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। हाँ, आप एक चीज कर सकते हो कि एलेंगा को खिला दो आप लेफ्ट विंग पे और लिंगार्ड को खिला दो आप राइट विंग पे, और रैशफोर्ड को उनकी काली करतूतों की वजह से बैठाओ बेंच पे। क्योंकि चेल्सी के अगेंस्ट जितना मैंने एफर्ट डालता रोनाल्डो को देखा, उसका मैंने 15% भी रैशफोर्ड को डालते नहीं देखा। और यही इस हमारे पूरे सीजन की सच्चाई रही है कि सिर्फ और सिर्फ
जिनको लोग कहते आए ना कि प्रॉब्लम है, या एजिंग प्लेयर को क्यों हमने परचेज किया, ऐसा किया वैसा किया, वही सबसे ज्यादा कमिटेड रहे हैं, प्रोफेशनल सबसे ज्यादा वही रहे हैं, एक्टिव सबसे ज्यादा वही रहे हैं, डिजायर जिनके अंदर रहती है ना जीतने की, वो प्लेयर्स भी वही रहे हैं, वो रोनाल्डो और डेविड डेया ही रहे हैं। रेशफोर्ड, एरिक टेन हैग के अंडर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट इस सीजन के लिए अगर मुझे रेशफोर्ड को जज करना होगा तो आई विल बेंच हिम सीरियसली फॉर द रेस्ट ऑफ द गेम। मैं बहुत फेवर में था कि रेशफोर्ड को यूज करना चाहिए, बट एक प्लेयर में ना आग होती है कि अगर मुझे चांसेस कम मिल रहे हैं तो मुझे जो चांसेस मिल रहे हैं मुझे उनको भुनाना होगा। भुनाने का मतलब है मुझे उनको पूरे तरीके से यूज करना होगा। बट क्या रेशफोर्ड ने या बाकी फ्रिंज प्लेयर्स ने उन चांसेस को यूज किया है? नहीं किया। यहां पर यूनाइटेड ज्यादा क्या कर लेगी, यूरोपा के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, बट क्या यूनाइटेड की ये टीम जो हमने सीजन के शुरू में देखी थी, उससे हमारी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि ये यूरोपा लीग खेलेगी? हम सब यही यही सोच रहे थे, और मैं तो ये चाह रहा था कि यूनाइटेड टाइटल के लिए compete करे, और करनी भी चाहिए थी जिस तरह का स्क्वाड डेप्थ था हमारे पास। लेकिन आज देखो, सच्चाई हमारे सामने है, और हकीकत वही होती है जो हम करते हैं अपनी जिंदगी में। और ये काली करतूतें जो हमारे प्लेयर्स ने पूरे सीजन की, उसका खामियाजा फैन बेस भुगत रहा है, उसका खामियाजा कुछ इंडिविजुअल प्लेयर्स भुगत रहे हैं जिन्होंने पूरे सीजन में अपना जी जान लगा दिया। कल रैनिक से जब पूछा गया कि कितने साल, आपने जो ओपन हार्ट सर्जरी वाला केस बताया था कि इस क्लब को ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि माइनर चेंजेस जरूरत नहीं है, मेजर चेंजेस चाहिए रिक्रूटमेंट में, आपके ट्रेनिंग के उस पे, और आपके मेडिकल स्टाफ में। हर एक चीज आपको बहुत ही माइक्रो मैनेज करनी पड़ेगी अगर आप लिवरपूल और सिटी के लेवल पे जाना चाहते हो। क्योंकि लिवरपूल का ये 5 साल में, अगर लिवरपूल क्वालिफाई कर गई, जो कि वो मोस्ट प्रोबेबली कर जाएंगे क्योंकि आज ही उनका गेम है वियरियल के अगेंस्ट, तो वो अपना 5 साल में ये तीसरा यूसीएल फाइनल खेल रहे होंगे। एक टाइम वो भी था जब यूनाइटेड यूसीएल फाइनल के लिए लगातार पार्टिसिपेट करती रहती थी। सेमीफाइनल में तो हमारा जाना तय बना ही रहता था, लेकिन पिछले 9 साल में वो भी नहीं हुआ है, बल्कि पिछले 10 साल में वो भी नहीं हुआ है। मैन सिटी का ये दूसरा फाइनल होगा अगर वो मैड्रिड को हरा कर पहुंच जाते हैं। 2 सालों में, लगातार 2 साल में 2 फाइनल। याद आ गई ना 2007 2008 की, और 2008 2009 की, जब हम भी क्वालिफाई किए थे। बट वो सब हमारे पास्ट में रह गया है, हकीकत वो है जो हम आज देख रहे हैं। तो जो चीजें लिवरपूल और मैन सिटी ने की हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पे हमें चलना पड़ेगा। जितनी फ्रीडम हमने देखा है कि बोर्ड्स ने दी है पेप गार्डियोला और क्लॉप को, उतनी ही फ्रीडम हमें एरिक टेन हैग को देनी पड़ेगी, बल्कि उससे ज्यादा देनी पड़ेगी। क्योंकि हमारा क्लब दलदल में फंसा हुआ है, और यहाँ पर मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है टीम को उस दलदल से बाहर निकालने का, क्लब को उस दलदल से बाहर निकालने का। बैकरूम स्टाफ का बहुत बड़ा रोल होता है इन सब चीजों में कंडीशन इंप्रूव करने का। तो जब रेनिक से एक सवाल पूछा गया कि हम हमेशा देखते आए हैं कि बड़े बड़े नाम हमने साइन किए हैं, क्या हमें ये चीज करनी चाहिए, रेनिक ने ये कहा कि आप जो जो आपने नाम लिए हैं उनमें से आप मुझे बता दीजिए कि कितने नाम ऐसे थे जो कि अपकमिंग टॉप टैलेंट्स हो, ना कि जो ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हो। तो यही थी हकीकत हमारे गुजरे हुए कल की। आगे आने वाला कल कैसा होगा वो डिपेंड करेगा। टीम सिलेक्शन की मैं बात करूं तो ऑब्वियसली टेलेस विल बी स्टार्टिंग एट द लेफ्ट बैक। उसके अलावा आपके फिल जोन्स या विक्टर लिंडलॉफ में से कोई भी सेंटर बैक पे स्टार्ट कर सकता है। मैं पर्सनली चाहूंगा कि फिल जोन्स खेलें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर अदर सेंटर बैक की, तो राफेल वरान विल बी दी ऑब्वियस चॉइस, और उसके बाद फिर आते हैं डिएगो डेलो। मिडफील्ड में आपके पास पॉगबा नहीं है, आपके पास हनीबल भी नहीं होंगे, आपके पास स्कॉट मैकटोमने हैं, फ्रेड हो सकते हैं अवेलेबल, कोई कंफर्मेशन नहीं है। फ्रेड क्या मैच फिटनेस लेकर आ रहे हैं वो भी डिपेंड करेगा। तो इट विल भी, क्योंकि देखो अभी 3 दिन पहले ही 4 दिन पहले ही नवीनी मैटिच ने पूरे 90 मिनट खेला है। अगर फ्रेड के अंदर मैच फिटनेस है तो आई वुड गो विद स्कॉट मैकटोमने एंड फ्रेड। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा कि मैटिच का आखिरी गेम है, बट मैटिच को लेटर हाफ ऑफ द गेम में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। माटा जितने भी गेम में आए हैं उन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया है। आई विल नॉट बी शॉक्ड अगर मैं आज माटा को देखता हूं ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, क्योंकि ब्रूनो की जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, ब्रूनो को ड्रॉप करना, अगर अगर वो करते हैं रायल फेनिक ड्रॉप, तो वो डिजर्व करेंगे। ठीक है ना? तो माटा या ब्रूनो में से कोई भी स्टार्ट कर सकता है नंबर 10 की पोजीशन पे। मैं लिंगार्ड को देखना चाहूंगा राइट विंग की पोजीशन पे। रोनाल्डो विल बी द ऑब्वियस चॉइस, और आई वांट रोनाल्डो टू स्कोर मोर देन 25 गोल्स दिस सीजन। ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट अगर एक और
हैट्रिक मिल जाती है हमें, तो भाई बहुत अच्छी विदाई होगी ओल्ड ट्रैफर्ड फैंस के लिए, क्योंकि सीजन की शुरुआत में हमने देखा था कि ब्रूनो ने हैट्रिक से शुरुआत की थी सीजन की लीड्स के अगेंस्ट, और अगर हम अपने सीजन के आखिरी गेम में भी रोनाल्डो के द्वारा देख सकते हैं एक हैट्रिक, तो भाई इससे ज्यादा सोने पे सुहागा क्या होगा। उसके बाद लेफ्ट विंग पे एंथनी इलेंगा। ये है मेरी टीम। ब्रेंटफोर्ड से डर के रहना, क्योंकि ब्रेंटफोर्ड काउंटर पे बहुत अच्छी है और हम काउंटर पे बहुत वल्नरेबल हैं। हम हाईलाइन मेंटेन करने जाते हैं, हम वो भी मेंटेन नहीं कर पाते, हम लो ब्लॉक भी नहीं खेल पाते हैं। मुझे नहीं पता कि हम अच्छे किस चीज में हैं। तो कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि यूनाइटेड आज जीतेगी या नहीं जीतेगी, रोनाल्डो स्कोर करेंगे या नहीं करेंगे, आपका टीम सिलेक्शन क्या रहेगा। टीम सिलेक्शन जरूर डालिएगा अपना पर्सनल। और उसके साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड आप अगर देखो, अगर आप अभी तक आपने वन फुटबॉल डाउनलोड नहीं की है तो डू चेक द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड द वन फुटबॉल ऐप, बिकॉज इट्स माय पर्सनल गो टू ऐप टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे चाहे रिव्यू करने होते हैं चाहे प्रीव्यू करने होते हैं, मुझे कमेंट्री पे अगर ध्यान देना होता है, अगर मैं बाहर हूँ ट्रेवल कर रहा हूँ तो मैं वन फुटबॉल ऐप का सहारा लेता हूँ। मुझे किसी भी ट्रांसफर डील पे वर्क करना होता है तो मैं वन फुटबॉल के आर्टिकल्स का सहारा लेता हूँ। मुझे अगर मैच डे रिपोर्ट्स पढ़नी होती हैं, मुझे अगर प्लेयर के बारे में जानना होता है, प्लेयर प्रोफाइल के बारे में जानना होता है और वो क्या ऑफर कर सकता है, तो वो सब मुझे वन फुटबॉल ऐप पे मिल जाता है। तो आप वन फुटबॉल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक जो हमने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। एंड एंजॉय टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड वी विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई गाइस, एज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई।